राज्यसभा के रण में शह और मात का खेल जारी। बीजेपी का दावा, कांग्रेस में असंतोष, सब कुछ होगा अच्छा। आप बिल्कुल अच्छा ही होगा, चिंता मत करें, बिल्कुल ही अच्छा होगा। आप बिल्कुल अच्छा होगा, आप भरोसा रखिए, बिल्कुल जीतेंगे। बीजेपी को काले धन के इस्तेमाल की आशंका। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। राज्यसभा चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को लेकर एसीबी में चुनाव आयोग ने शिकायत। दावों का दंगल, किसका मंगल? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। राज्यसभा के रण में शह मात का खेल जारी है। आरोपों की सियासत चरम पर है। हॉर्स ट्रेडिंग और काले धन के आरोपों की बौछार हो रही है। बीजेपी चौथी सीट पर दावे कर रही है। बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि कांग्रेस में असंतोष है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय को चौथी सीट पर कामयाबी मिलेगी। वहीं कांग्रेस भी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। इसके पीछे कारण शायद बाड़ेबंदी में पहुंचे विधायकों की संख्या हो सकती है। बीटीपी और निर्दलीय विधायकों की नाराजगी दूर होने के दावे किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दावों का दंगल, किसका होगा मंगल? लेकिन उससे पहले प्राइम डिबेट के कुछ प्राइम सवाल। और प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस में असंतोष के भरोसे है बीजेपी? ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में जो असंतोष है उसके भरोसे बीजेपी बैठी हुई है और जीत के दावे कर रही है? और सवाल नंबर 2 है, क्या कांग्रेस को ज्यादा आत्मविश्वास है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाड़ेबंदी में सभी विधायकों को शामिल कर लिया गया है, तो क्या ये वो आत्मविश्वास है जो कांग्रेस को जीत के लिए बता रही है? और सवाल नंबर 3 है, दंगल में किसका दावा दमदार है? ये अहम सवाल है कि दावे तो दोनों ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किसके दावे में ज्यादा दम है। और तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं स्वर्णिम चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष चतुर्वेदी, जो कि एक बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही ओम सैनी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और आशीष चतुर्वेदी जी, चर्चा की आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में असंतोष है, और क्या यही वजह है क्या जो बीजेपी जीत का दावा कर रही है? देखिए प्रियंका जी, ये बिल्कुल सर्वविदित बात है कि पिछले जो कुछ दिनों का अगर हम घटनाक्रम देखें, 1-1.5 महीने का घटनाक्रम देखें, और विशेषकर पिछले सप्ताह का अगर घटनाक्रम देखें, तो ये सबको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर, निर्दलीय विधायकों के अंदर, बसपा से जो कांग्रेस में 6 विधायक आए हैं, उनमें मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को लेकर के, राज्य सरकार की जो कार्यप्रणाली है, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य हो नहीं रहा है। आप देखिए, बिजली पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार ने विकास का कोई कार्य किया नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, अपराध बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, इन सब को लेकर के बहुत भारी असंतोष है। आप देखिए, अगर मैं विधायकों के नाम गिनाऊँ, आप देखिए तो लगभग 20 से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जो सरकार के प्रति पिछले कुछ दिनों में अपना रोष प्रकट कर चुके हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें तो चाहे हम वाजिब अली जी की बात करें, चाहे संदीप यादव जी की बात करें, चाहे गिरिराज मलिंगा जी की बात करें, चाहे खिलाड़ी लाल बैरवा जी की बात करें। अभी खिलाड़ी लाल बैरवा जी तो आप देखेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भी हैं, पहले सांसद भी रहे हैं। उन्होंने देखिए प्रेस में बाकायदा ये कहा है कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान को आप देखिए एक कॉलोनी समझ रखा है कि हमको राजस्थान में जो है यहाँ पे इसका दोहन करना है, शोषण करना है, और आपको एक भी राजस्थानी ऐसा नहीं मिला जो कि राजस्थान की आवाज़ उठा सके। आपने 3 उम्मीदवार दिए, और तीनों के तीनों उम्मीदवार जो आप देते हैं वो आप बाहर के प्रदेशों से लेकर के आते हैं। इसको लेकर के विधायकों में भारी असंतोष है। आप देखिए, अगर हम बात करें सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के बात करें, है, लेकिन क्या इसी असंतोष के दम पे बीजेपी ये कह रही है कि हम जीतेंगे? और कांग्रेस की ओर से कोशिशें भी की जा रही हैं कि जो असंतोष है, जो गिले शिकवे हैं, उन्हें दूर किया जाए। अगर दूर हो जाती है तब तो बीजेपी की हार हो जाएगी, अगर यही कारण है तो। देखिए प्रियंका जी, देखिए ये जो गेम है वो सारा नंबर
का गेम है। आप देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा, अगर वर्तमान विधानसभा की बात करें जहाँ पे 200 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 71 सीट हैं। हमने एक उम्मीदवार उतारा है, एक उम्मीदवार उतारने के बाद हमारे पास 30 वोट अतिरिक्त बचते हैं। आप देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में 108 विधायक हैं, जिसमें बसपा वाले भी शामिल हैं, और उस 108 में से कम 16 से 17 विधायक ऐसे हैं जिनमें भारी असंतोष है। अगर हम एज ऑफ टुडे 108 भी काउंट कर लें, आप देखिए, तो भी इनके पास 2 उम्मीदवार जिताने के पास मात्र 26 वोट सरप्लस बचते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि आप ये 15 वोट कहां से लेकर के आएंगे। आप देखिए, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि उनको दोबारा चुन करके जाना है, और जिस तरह का माहौल इस सरकार के खिलाफ है, आप निश्चित मानिए 2023 में ये किसी भी स्थिति में दोबारा आ नहीं रहे हैं। तो निर्दलीय विधायकों के लिए 2 चॉइस है। आप देखिए कि एक चॉइस तो ये कि उनको सरकार के साथ बने रह करके 1.5 साल में और कार्य करवाने हैं, या फिर उनको जनता के बीच जाकर के अपनी जीत को सुनिश्चित करनी है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार पक्की है क्योंकि कांग्रेस में असंतोष है, और यही वजह है, तमाम विधायकों के नाम भी गिनाए हैं, और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि हमारी जीत पक्की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, इनके नेता क्या कह रहे हैं, वो तो पिछले 3.5 साल से राजस्थान की जनता देखती आ रही है, और अब तो हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है इनके सभी नेताओं की। ये जो आपने बात कही, मैं समझता हूँ कि शायद इनके राष्ट्रीय प्रभारी आए हैं और उन्होंने आज कोई बयान दिया इस तरह का कि असंतोष के कारण हम जीतेंगे। तो ये तो एक वो कहावत है ना साहब, एक बिल्ली बैठी है नीचे ऊपर छीके की तरफ मुंह करके, इंतजार में कि हमारे भाग्य का छीका फूट जाए कभी, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये राज्यसभा चुनाव है, राजस्थान है, और जो सारी बातें इन्होंने कही, अब मैं सिलसिलेवार आपको जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि कांग्रेस में कौन सा संतोष है, आप बताइए। हमारे यहाँ पे मुद्दे हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इस बात से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना, असंतोष तो है। 20 से ज्यादा विधायक आपसे खफा हैं, डिमांड भी की गई है और बताया जा रहा है कि डिमांड्स भी ऐसी है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। असंतोष तो है, इस बात को आपको स्वीकारना होगा। देखिए, अब मैं आपको एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब ये राज्यसभा चुनाव नहीं हुए थे तब भी हम 126 थे और आज भी 126 हैं। उसके कारण है, हमने दावे किए थे तथ्यों के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की तरह भविष्यवक्ता बनकर के कि भविष्य में शायद ऐसा हो जाए, उसके आधार पर दावे हम नहीं करते। हम नंबर्स को लेकर के अगर दावे करते हैं तो तथ्य होते हैं। उस तथ्य यह है कि हमारी सरकार का गठन हुए 3.5 वर्ष हो चुके हैं, और पिछले 3.5 वर्ष से ये 126 विधायक, जो 108 हमारे हमसे संबद्ध विधायक जो निर्दलीय हैं, वो हमसे संबद्ध हैं विधानसभा में, भाजपा से नहीं है, हमसे संबद्ध विधायक हैं जो कांग्रेस को समर्थन की चिट्ठी दिए हुए हैं तब से लेके आज तक। आज की स्थिति आप देखें तो जो हमारा विधायक दल है 126, वो हम एक साथ हैं। किसी एक विधायक ने कोई भी बयान दिया हो, मैं अब उस बयान पे चर्चा करना बेकार है, 2 दिन बाद चुनाव है, उस कोई भी बयान दिया हो, क्या किसी विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान दिया, किसी मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान दिया? ऐसा नहीं है। ये 126 की संख्या 3.5 वर्ष से अनवरत चली आ रही है सरकार के सारे कामकाज में, और हम साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। आज साथ हैं और 10 तारीख को फिर वोट डाल करके कितने साथ हैं ये भी दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, कहाँ है इनके नंबर्स? एक विधायक का ये दावा कर सकते हैं कि 71 के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से गेन किया हो, कहीं से लाए हो। इनके जहाँ विधायक दल में है वहाँ पे 71 की जगह 72 हो गए हों। ऐसा है क्या? नहीं है। ये माननीय विधानसभा के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो आपके सामने खड़े होकर के मीडिया को भी कह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं, और लगातार 3.5 साल से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। अब रही विकास की बात, जिनको चुनाव में जाना है, अरे ये ही विकास कर कर के तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप प्रियंका जी देखिए क्या हो गई कि लगातार चुनाव हार रहे हैं प्रदेश में। बड़बोलापन नहीं जा रहा एक नेता का, और इस बड़बोलेपन का असर है कि हमारी नीतियों को जो जनता स्वीकार कर रही है। आज इनकी स्थिति ये हो गई कि विधानसभा में 25,000 वोट से जीते थे, जिस विधानसभा में ये बाई इलेक्शन में जमानतें जब्त हो गई इनकी, आज इस स्थिति तक तो पहुंच चुके हैं। लेकिन नेताओं के बड़बोले बयान बंद नहीं हो रहे। अरे इस बड़बोले बयान के आधार पर तो इन्होंने पता नहीं अपने केंद्रीय नेतृत्व को क्या जानकारी दे दी कि उन्होंने सुभाष चंद्रा जी जैसे आदमी को यहां भेज दिया। अब एक शिकारी राजस्थान में आया है,
वो कहाँ है? जब बाहर शिकार नहीं कर पा रहा तो जिस घर में इन्होंने बिठा रखा है शिकार तो नहीं करेगा। आज अगर सांसद में है, स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि बड़बोले बयान दिए जाते हैं बीजेपी की ओर से, जिसकी वजह से बार बार हार मिलती है बीजेपी को, और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने कई विकास के कार्य किए हैं, और इसके साथ ही सवाल भी उठाए कि बीजेपी में कितने विधायक हैं। इन तमाम सवालों पे आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले ओम सैनी जी आपका रुख करते हुए, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस में मतभेद है, असंतोष है, तो क्या ये बड़ी वजह बन सकती है क्या बीजेपी की जीत के पीछे? क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, जो लोग भारतीय राजनीति के इतिहास को नहीं जानते हैं वो ऐसी बात कहेंगे। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, डिमांड्स को हासिल करते हैं और फिर उसके बाद में समाहित हो जाते हैं। इससे अंदाज लगा लेना कि उसके साथ में टूट फूट हो जाएगी और उसके साथ में सब कुछ हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि लीडर कौन है, कौन उनको नियंत्रित कर सकता है। तो लीडर रहता है पार्टी का, जो चीफ मिनिस्टर बने वो लीडर हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कुछ कर रखा है, 108 की अपनी संख्या है उसको मेंटेन किया हुआ है, बाद में 13 निर्दलीय उनको मेंटेन किया हुआ है, बीटीपी के लोगों को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहलवा दिया, सीपीएम के 2 लोग हैं उनका बिल्कुल, तो 126 उनका आंकड़ा बैठता है। अब उसको यूं आलोचना करके कि सब उनके अंदर, हाँ है, निश्चित रूप से कांग्रेस में स्वर निकलते हैं क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसके अंदर उनको मनाया जाता है, साथ में लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और प्रतिबद्ध पार्टी के रूप में पहचानी जाती है। उनकी आवाज उस तरीके से नहीं उठती, उस तरीके से सामने नहीं आते, लेकिन ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने चेहरे चीफ मिनिस्टर को लेकर के, कितने चेहरे लीडरशिप को लेकर के अंदर ही अंदर खत बना रहे हैं, खोल रहे हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते, उनके बारे में कुछ कहते नहीं। और घनश्याम तिवाड़ी के आ जाने से बहुत सारे लोगों के चेहरे उतर गए। ये इतने माकूल आदमी हैं, ये अपने आप में प्रतिपक्ष के एक प्रभावी नेता के रूप में उधर आए हैं, तो उनके लिए कोई संकट ही नहीं है। उन्हें चाहिए 41-41 वोट चाहिए, वो निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन जो उनके सरप्लस वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं खिसक नहीं जाए, वो कहीं पर, जैसा कि सुभाष जी के साथ में उनको लगाया है, सुभाष जी फरमा रहे हैं कि 30 तो वो हो जाएंगे, 9 निर्दलियों में से आ जाएंगे, 8 क्रॉस वोट करेंगे। ये कल्पना की बातें हैं। इस तरह से कैसे है ये? मतलब मेरे समझ में नहीं आया कि सब पॉलिटिकल मॉरलिटी भी तो कोई चीज होती है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपका कोई लेन देन नहीं, आप कह रहे हैं कि सब वहां से आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे बताइए? क्या प्रतिबद्धता नहीं होती? क्या पॉलिटिकल पार्टी का अपना डिसिप्लिन नहीं होता? किस तरीके से ले आएंगे आप उनको? और जिस तरीके से लाने की बात थी उन लोगों ने उसका इंतजाम कर लिया कि वैसा नहीं होने देंगे, किसी को पैसे वैसे लेने देने की बात नहीं होगी। उधर से वो ईडी वाला जो देख ही रही है ना, तो ये मुकाबला है नहीं। मुकाबला सिर्फ इतना सा है कि सुभाष जी यहाँ से जाएंगे या पराजित हो जाएंगे। सचिन पायलट के बारे में उन्होंने कहा, सचिन पायलट को उन्होंने उस तरीके से क्या कहना चाहिए, कहा कि आपका भविष्य उज्जवल नहीं है अगर आप अभी कुछ नहीं करते हैं। तो ये इस तरह की बातें करने का सिलसिला है नहीं। मेच्योर लोग जो राज्यसभा में जा रहे हैं, जिनके लिए प्रदेश या रीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा में पढ़े लिखे और ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास में विचार हो। हमारे राजस्थान से मनमोहन सिंह गए हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे, ऐसे लोगों को मौका मिलता है। अभी जो जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने अपने फैसले किए थे उदयपुर के अंदर कि हम लोग किस तरीके अपने संगठन को मजबूत करेंगे, तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि राज्यसभा में उनके बहुत मजबूत लोग पहुंचे, इसलिए ये 3 लोग सामने आ रहे हैं। एक ओबीसी के हैं, एक एससी के हैं, तो एक जनरल के हैं। ये सारा समीकरण भी बिठाया है। तो इस तरीके से नहीं आलोचना करना हो या वो करना हो तो फिर बताया जाना चाहिए कि आपका कहना काम ही नहीं। कांग्रेस ने 3.5 साल में कुछ काम ही नहीं किया, कि क्या बात हुई। कांग्रेस ने किसानों के कर्जे माफ किए, बेरोजगारों के लिए रास्ते निकाले, बेरोजगारों से संवाद स्थापित किया, नौकरियां निकाली हैं। ये काम तो कांग्रेस का, जो बताएंगे मैं क्यों बताऊं, लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल जिंदा मक्खी थोड़ी रंगी जी। और ओम सैनी जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। जो जोड़ तोड़ की राजनीति होने वाली थी उसे तो कांग्रेस ने उस पर विराम लगा दिया बाड़ेबंदी करके। अब आशीष चतुर्वेदी जी, अब क्या करेगी बीजेपी, ये भी बताइएगा, और इसके साथ ही जो तमाम सवाल स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने उठाए थे उनका भी जवाब दे दीजिए जरा। देखिए प्रियंका जी, मैं अभी ओम सैनी साहब को सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात की। आप देखिए तो पॉलिटिकल मॉरलिटी में इस पे भी थोड़ा बिंदु हमको डालना चाहिए कि आप देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं उसमें से 6 विधायकों किस तरह से ये बसपा का एक मर्जर कराते हैं आप देखिए,
और जिसको लेकर के बाकायदा गिरिराज मलिंगा जी से लेकर के आप देखिए राजेंद्र गूढ़ा जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमको तो जो है इस सरकार में हमारे कोई काम हो नहीं रहे हैं आप देखिए। और एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगर मैं आपको नाम गिनाने जाऊंगा तो बहुत सारे नाम हैं। खैर मैं उस पर पहले चर्चा कर चुका हूं। आप देखिए अभी सैनी साहब बात कर रहे थे राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे। आप देखिए बेरोजगारी भत्ता ये किसी को दे नहीं रहे हैं। आप देखिए पिछले इस साल जनवरी से बेरोजगारी भत्ता लगभग बंद पड़ा हुआ है। आप देखिए राजस्थान अगर बेरोजगारी की बात करें तो पूरे देश में नंबर 1 या नंबर 2 रहता है। अपराधों में लगातार नंबर 1 बना हुआ है। आप देखिए पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इनके विधायक वहां रिजोर्ट में मजे ले रहे हैं और यहाँ पे जनता पानी के लिए संघर्ष कर रही है। आप देखिए ग्राउंड लेवल पे स्थिति इतनी खराब है। आप देखिए कि जो इनकी कंडीशन 2013 में हुई थी, लोग ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। आप देखिए अभी हार्दिक पटेल जी ने कहा कि रघु शर्मा जी ने ऐसा कहा, बताया उनको कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली के कारण बहुत नाराजगी है और उन्होंने इतना कबड़ा कर दिया कि हमसे 10-15 सीटें आना भी बड़ा मुश्किल है। आप देखिए और अभी बात कर रहे थे साहब, स्वर्णिम जी बात कर रहे थे साहब कौन कौन से विधायक है, मैं बताऊं ऐसे ऐसे विधायकों ने स्टेटमेंट दिए। आप देखिए अभी राजेंद्र विद्युत जी ने थोड़े दिन पहले बोला है। आप देखिए कि अगर ये मुख्यमंत्री जी सीबीआई से रीट की जांच करवा लें तो एक मंत्री को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आप देखिए दयाराम परमार की बात कर लें, हम गणेश घोगरा जी की बात कर लें, हम बाजी बली जी की बात कर लें, भरत सिंह जी की बात कर लें, अमीन खान जी की बात कर लें, ये सारे विधायक हैं जो वरिष्ठ विधायक हैं और सरकार की कार्यशैली को लेकर के नाराज हैं। अब मैं विकास की बात करता हूं। आप देखिए जो विधायक नाराज थे, आप देखिए नहीं एक मिनट मैं विकास की बात करता हूं। मैं आप देखिए मलिंगा जी ने स्टेटमेंट दिया है, मलिंगा जी ने स्टेटमेंट दिया है कि आपने भाजपा को समर्थन दिया है, ये बता दो। पहले बजट में किसी विधायक ने भाजपा के पक्ष में कुछ बोला है तो ये देखिए 33 केवीए की घोषणा की थी। मलिंगा जी ने कहा है 3.5 साल हो गए अभी तक टेंडर तक जारी नहीं हुआ है। आप देखिए जयपुर शहर के अंदर इन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया, एक जगह इन्होंने ईंट नहीं लगाई है। आप देखिए ये तो इनकी स्थिति है। आप देखिए अब ये क्या करते हैं, आप देखिए हर बार जब चुनाव होता है तो ये एसीबी में पहुंच जाते हैं, ये एसओजी में पहुंच जाते हैं, ये विधायकों के फोन टेप करवाते हैं। आप देखिए जो वेद प्रकाश सोलंकी जी है इनके विधायक हैं, आप देखिए उन्होंने कहा है कि भाई अगर इनको एसीबी में अगर एफआईआर करानी है तो आप नामजद एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं? आपके पास 126 विधायक हैं, आपका एक विधायक सामने नहीं आता है जो बोले कि हमको 25 करोड़ का प्रलोभन दिया या 35 करोड़ का प्रलोभन दिया। मुख्यमंत्री जी कभी 10 करोड़ की बात करते हैं, कभी 25 करोड़ की बात करते हैं, कभी 35 करोड़ की बात करते हैं और 126 विधायक जिनको लेकर के बैठे हुए हैं उनमें से एक भी व्यक्ति सामने नहीं आता है कि हमको किसने प्रलोभन दिया। आपके ऊपर कि विकास नहीं हुआ है, पानी नहीं पहुंच पा रहा, लोगों के पास बिजली नहीं पहुंच पा रहा है, कई सारी दिक्कतें हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम विधायकों के नाम भी गिना दिए हैं जो खफा चल रहे इस वक्त कांग्रेस से। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा किसी विधायक ने किसी भी नेता ने भाजपा के पक्ष में कोई बात बोली है क्या? जनप्रतिनिधि हैं, साथ खड़े हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस से तो खफा है ना, नाराजगी तो है कांग्रेस से। कह रहे हम किस मुंह से वोट लेने कांग्रेस जाएंगे, के विकास कराया कांग्रेस नहीं से हमने। संबद्ध किसने नहीं कराया? मैं अब आपको अगर विकास पे आप बहस कर लीजिए, मैं विकास बता देता हूं। 1.5 लाख नौकरियां दी थी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में, 3 लाख तो हम दे चुके, 1 लाख निकाली हुई हैं। ये बेरोजगारों की बात हुई। पानी की बात करते हैं, वो पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह को बुलाना चाहते हैं, बोले चुनाव में आ जाना। जो ईआरसीपी की घोषणा, राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, उस पर क्या किया? एक कागज भी आगे सरका, एक भाजपा का नेता, एक भाजपा का सांसद बोला आज तक। इन सब चीजों को लेकर के है असंतोष इस बात को लेकर के है कि जब कोरोना में महामारी में मर रहे थे तो ना ऑक्सीजन दी और ना भाजपा का एक नेता बोला कि प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों होता है। इसलिए ही भाजपा की हालत है, हर चुनाव में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि जमानतें जब्त हो रही है, जनता देखना पसंद नहीं कर रही। और देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बड़बोलेपन के बयान जो है देने के आदी हो गए। ये सतीश पूनिया एक दिन बयान देते हैं कि घर छोड़ करके डरपोक भागता है। हमारे जो विधायक गए और अगले दिन अपने विधायकों को समेट के रिसोर्ट में पहुंच गए, तो वो इनका जो बयान था विड्रॉ कर लिया या खुद पर लागू होना मानते हैं? ये भाजपा जवाब नहीं देगी। भाजपा के बड़बोलेपन की आप देखिए, सरकार बनी थी 6 महीने में गिर जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गिर जाएगी, पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान इनके तमाम बड़े नेताओं ने कहा गिर जाएगी, अभी फिर असंतोष। अरे 1 महीने पहले तक तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे सारे विधायक जो हैं कांग्रेस के सुपर सीएम हैं, इनको खुली छूट है, कुछ भी काम कराओ। अरे भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो आपके विधायकों को भी सड़क, बिजली, पानी सबका बजट अलॉट कर दिया, 10-10 करोड़ की तो सड़कें दे दी। अब आप नहीं काम करना चाहो तो आप
की इच्छा, क्योंकि आपने काम किया नहीं, आपके विधायक जनता के बीच रहते नहीं, तो ये क्या दिखेगा इनको विकास। हमारे विधायकों ने विकास किया, राजस्थान में लगातार विकास हो रहा है, तभी तो जीत रहे हैं और जनता में विश्वास बनाए हुए हैं। ठीक है, बताइए आशीष जी, वो कह रहे हैं विकास हुआ, उन्होंने सुनिए तमाम वो फील्ड्स भी गिनाए जहां पर विकास हुआ है। अब आप बताइए, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि विकास नहीं हो पा रहा है? और आपको बताता हूं मैं एक छोटी सी चीज, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 2.25 करोड़ लोगों ने जो इलाज कराया पूरे राजस्थान के लोग 10 लाख रुपए क्या गलत है? ये क्या बताएंगे? विकास बताए ना केंद्र सरकार ने क्या किया? 2 करोड़ नौकरी 3 साल जो पूरे हुए। देखिए आप सुनिए तो सही ना स्वर्णिम जी, आप सुनने का साहस रखिए। आप गलत बोल रहे हैं। 3 लाख नौकरियां दी आपके मुख्यमंत्री जी, जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं हमने 1 लाख नौकरियां दिया, जबकि आपने 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी और आप यहाँ पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 3 लाख नौकरियां दी। आप बताइए किस आधार पे 3 लाख की नौकरी बात करते हैं आप? 3 लाख नौकरियां कहां से दे दी आपने? आप देखिए आए दिन की भर्तियां निरस्त होती है। आप देखिए अभी एलडीसी भर्ती निरस्त हुई है, उसके पहले आप देखिए इनको कांस्टेबल की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी, उसके पहले रीट की परीक्षा निरस्त हुई है, उसके पहले पटवारी की परीक्षा निरस्त हुई है। सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में आप देखिए कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, सर्वाधिक भर्तियां निरस्त होने का रिकॉर्ड बनाया है। हर एग्जाम में आप देखिए बेरोजगारों की 15-16 लाख की फौज देखिए एग्जाम देने आ रही है। आप देखिए ये मजाक समझ रखा है इन्होंने। आप देखिए लेकिन तथ्य आपके पास है नहीं। सारे तथ्यों से बात कर रहा हूं ना, आप बताइए ना 3 लाख। अरे आप तथ्यों से बताइए ना 3 लाख नौकरियां कहां थी आप? अगर आप 1 लाख भी काउंट कराते तो आप यही बताइए, चले 3 लाख कहां थी बताइए आप, बताइए ना। अरे कहां दी है? अरे कहीं नहीं दी है, ये झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, इस वजह से चर्चा यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आशीष चतुर्वेदी जी और ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज राज्यसभा के रण को लेकर हमने चर्चा की, जिस तरीके से कांग्रेस में असंतोष है, इसको लेकर बीजेपी दावे कर रही है कि बीजेपी की जीत होगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी। 10 को चुनाव है, ज्यादा दिन भी नहीं बचा है और नतीजे भी सभी के सामने होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। का 10 तारीख को